Hello my dear students, today we will complete question answer from chapter 15, class 7th, and the name of the chapter is Uphill. So let's start. First question is given, who has written the poem Uphill? And the answer will be Christina Georgina Rossetti has written the poem Uphill. That means कि ये पोएम जो है उनके जो पोइटेस हैं या कवि या कवित्री कौन है किन्होंने ये पोएम लिखी है, तो आंसर है क्रिस्टीना जॉर्जिना रॉस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द रोड वाइंड अप हिल ऑल द वे? क्या जो सड़क है वो सारे रास्ते ऊंची नीची है, उबड़ खाबड़ है, विद ऑल द हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स? तो इसका आंसर होगा यस, द रोड वाइंड्स अप हिल ऑल द वे. नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द पोइटेस रेस्ट इन द नाइट वेयर? जो पोइटेस हैं या कवित्री हैं वो रात के समय कहीं रुकती हैं, कहीं आराम करती हैं, तो कहाँ पर? एंड द आंसर विल बी यस, द पोइटेस रेस्ट इन द नाइट ऑन रीचिंग द इन द डार्कनेस. रीचिंग द इन का मतलब मैंने आपको पोएम में एक्सप्लेन किया था बेटा. इन मतलब होता है स्मॉल होटल और स्टे, जहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं. तो जो पोएटेस है वो कवित्री है जो रात में अंधेरा होने पर एक रेस्ट रूम में आराम करने के लिए रुकती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स एट द एंड ऑफ द जर्नी? और इस जर्नी के अंत में क्या होता है? तो आंसर विल बी द ट्रैवलर फॉरगेट ऑल हीज माइजरीज एंड फील्स रिलीव्ड एट द एंड ऑफ द जर्नी. द ट्रैवलर फॉरगेट्स, जो ट्रैवलर है, जो यात्री है, वो भूल जाता है. क्या भूल जाता है बेटा? ऑल हिज माइजरीज. माइजरीज मीन होता है उसके सारे दुख, उसके जितने भी ग्रीव्स होते हैं, जो पेन्स होते हैं, उन सबको भूल जाता है. एंड फील्स, और क्या महसूस करता है? रिलीव्ड. रिलीव्ड मीन्स रिलैक्स्ड. रिलैक्स मतलब अब कोई काम नहीं है, वी हैव टू रेस्ट ओनली एट द एंड ऑफ द जर्नी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल नॉट कीप द पोएटेस स्टैंडिंग एट द डोर? जो पोएटेस है उन्हें ऐसा कौन लोग हैं जिनके बारे में वो कह रही हैं कि उनको वो रेस्ट हाउस के दरवाजे पर खड़े रहकर अंदर नहीं जाने देंगे? तो द ट्रैवलर्स हु हैव गॉन अहेड विल नॉट कीप द पोएटेस स्टैंडिंग एट द डोर. तो इसका आंसर ये है, ऐसे लोग जो कि पोएटेस के पहले उस रेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं वो पोएटेस को वहाँ रेस्ट रूम में अंदर नहीं आने देंगे. एंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम अपहिल. इस पोएम का या इस कविता का केंद्रीय भाव जो है वो हमें बताना है. सो द आंसर विल बी इन दिस पोएम द पोएट कंपेयर्स अवर लाइफ टू एन अपहिल जर्नी. जो पोएट है वो हमारी ज़िंदगी को किससे कंपेयर कर रहे हैं बेटा? एक ऐसी यात्रा से कंपेयर कर रहे हैं जो बहुत सारी मुश्किलों से भरी हुई है, जहाँ के रास्ते उबड़ खाबड़ हैं और बहुत ऊंचे नीचे हैं. थ्रू अ वाइंडिंग रोड, इट इज़ फुल ऑफ हर्डल्स. जो कि हर्डल्स मीन होता है बेटा कठिनाइयाँ या मुश्किल. एंड डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट मीन्स होता है असुविधा. टॉयल्स, टॉयल्स मीन होता है बेटा कठिन परिश्रम. एंड टर्मोइल्स, टर्मोइल्स मीन होता है उथल पुथल. जब आप कोई ऐसा काम करते हैं या ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो कि बहुत कठिन होता है, जिसमें बहुत हर्डल्स होते हैं, तो क्या होता है? आपके जीवन में उथल पुथल मच जाती है और आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है. एट द एंड ऑफ द जर्नी, और जर्नी के अंत में द टायर्ड ट्रैवलर्स, टायर्ड मीन्स थका हुआ, जो थका हुआ यात्री होता है, विल गेट अ रेस्टिंग प्लेस एंड अ बेड. उसे एक रेस्टिंग प्लेस मिलेगा, आराम करने की जगह मिलेगी, और एक बेड मिलेगा, एक बिस्तर मिलेगा जिस पर वो आराम से सो सके. देन ही वुड फॉरगेट ऑल हीज ट्रबल्स, और वो अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा. रेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर वंस हार्ड लेबर. और उस यात्री के लिए, उस थके हुए यात्री के लिए उस आराम ही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है, आराम ही उसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, क्योंकि इस आराम घर तक पहुंचने के लिए उसने बहुत कठिन परिश्रम किया है. सो बेटा, दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर अपहिल. आई होप कि आपके क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू.